नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी हम बीपीएससी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें साइंस के जो भी प्रश्न है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ये आपकी बीपीएससी में तो हेल्प करेगा ही, साथ ही सीडीपीओ का एग्ज़ाम होना है और दरोगा में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक ना। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी हम मुख्यतः इतिहास का अगर आप प्रश्न देखें तो प्रत्येक बार जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें इसका वेटेज काफ़ी अधिक था। 25, 26, 30, 27, तो काफ़ी अधिक प्रश्न आते हैं इतिहास से। तो पूरा हम 66वीं कोशिश किए हैं, 50वीं से लेकर जो 50वीं बीपीएससी है वहाँ से लेकर 66 नंबर का बीपीएससी तक जितने भी इतिहास के प्रश्न आए वो कंप्लीट किए हैं। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि 50 से पहले का क्यों नहीं किए। उससे पहले का जो प्रश्न है वो काफ़ी आसान है, आपको हम एक झलकी दिखाते हैं। आप जैसे देख सकते हो ये सब प्रश्न जो है वो 50 वाले का है। उससे आगे जो जो जाते हैं ना तो प्रश्न काफ़ी आसान था। तो ये प्रश्न पढ़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतना आसान अब आता नहीं है। तो 50 से लेकर 66 तक का जो बीपीएससी है उसके इतिहास के सारे प्रश्न, चाहे प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक भारत हो, सबको हमने कंप्लीट किया है। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ले सकते हो। तो पहले शुरू करते हैं 66वीं बीपीएससी में जो इतिहास के प्रश्न थे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले। जुता हुआ खेत मिला कालीबंगा में। कालीबंगा है कहाँ पे? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। हड़प्पा का खुदाई हुआ था 1921 में, ये पता होना चाहिए। दयाराम साहनी के अध्यक्षता में किया गया था। और एक कांस्य का मूर्ति मिला हुआ था, वो मिला था मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। जबकि जो लोथल है वो क्या था? बंदरगाह था, बंदरगाह। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जब भी त्रिरत्न की बात हो तो ये हो जाता है जैन धर्म से। लेकिन वही अगर पीटक की बात हो, पीटक, विनय पीटक, सुत पीटक, तो होता है बौद्ध धर्म से। तो यहाँ पे त्रिरत्न है, ये क्या हो जाएगा? जैन धर्म से। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे, ऋषभ देव। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? जो बौद्ध संगति था चौथा वाला, वो कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था। ये किस शासक के द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये कनिष्क के द्वारा किया गया था, कनिष्क के द्वारा, कनिष्क। और उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, वसुमित्र। अगर हम बात करें जो पहली बौद्ध संगति कब हुई थी, यहाँ पे लिखते हैं पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व, बुद्ध के जन्म के टाइम में। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 383, 100 साल के बाद। तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व। और फिर जो चतुर्थ था वो पहली शताब्दी में हुआ था। तो ये चारों शताब्दी हो गया। पहले के थे अजातशत्रु, पहले वाले के अजातशत्रु शासक थे और उस टाइम में महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। दूसरा में कालाशोक, कालाशोक, और इस टाइम में वो अध्यक्ष थे सर्वकामा, सर्वकामा। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, उसके थे अशोक। आगे है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। परमाणु सिद्धांत का क्या था? वैशेषिक। काफ़ी कंफ्यूजिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैशेषिक। योग का कौन क्या था? पतंजलि, पतंजलि। भारतीय इतिहास, अब मध्यकालीन भारत शुरू होता है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाया था? रक्त और लौह का नीति बलबन ने अपनाया था, बलबन। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए चोल था, चोल। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय, विजयालय, हाँ, विजयालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही था। आगे पिट्राड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पिट्राड्यूरा ये था दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी। ये आपको मुगल के टाइम में भी मिलेगा, लेकिन मुख्यतः ये जो साउथ इंडिया था उधर भी आपको मिलेगा। लेकिन मुख्यतः अगर प्रश्न आएगा तो मुगल काल का जिक्र किया जाता है, वहाँ पे आपको मिलेगा। भवन को सजाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? चित्रकारी के लिए कारखाना बनाया था अकबर। गलती से भी जहांगीर टिक नहीं करना है, ठीक ना। और ये जो आंसर मैं बता रहा हूँ ये बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर है, ओके। तो ये अकबर के द्वारा चित्रकारी का कारखाना बनाया गया था। जबकि चित्रकार का जादूगर या चित्रकारी का स्वर्णिम युग वो कहा जाता था जहांगीर के टाइम को। जहांगीर के टाइम को चित्रकारी का, आर्ट का स्वर्ण युग कहा जाता था। जबकि शाहजहां के टाइम में स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। अब आधुनिक इतिहास, सबसे अधिक वेटेज इसी का होता है।
इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो यहाँ पे लगभग जैसे नाना साहब कानपुर, तो इन्होंने लिया था कानपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ, ये भी आपका सही हो जाएगा। मौलवी अब्दुल्ला, ये फैजाबाद से, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से। बहादुर शाह, अच्छा ये तो गलत हो जाएगा, दिल्ली से बहादुर शाह जो मुगल सम्राट थे वो। तो यहाँ पे ये 3 सही है, ये यहाँ पे गलत है, फिर भी एक से अधिक हो जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो थे परंतु इंजन ही नहीं था? कार है, ब्रेक भी था, लेकिन उसमें इंजन ही नहीं था। ये कहा गया था 1835 में, जो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें, यानी ऑप्शन नंबर डी। और ये किनके द्वारा कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दंडी यात्रा, जो दांडी यात्रा है वो कितने दिनों तक चला हुआ था? 24 दिनों तक, 24 दिनों तक। गांधी जी का दांडी यात्रा सबको पता है, ये शुरू हुआ था 24 अप्रैल 1930 में, काफी इंपोर्टेंट है ये, 1930, 24 अप्रैल 1930। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता बिस्मिल्लाह अजीमाबादी थे, बिस्मिल्लाह अजीमाबादी। तो आंसर यहाँ पे बनेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई। जबकि राम प्रसाद बिस्मिल भी उनमें मतलब वो नाम जाता है उनका भी, क्योंकि उन्होंने पहली बार उनको प्रसिद्ध बनाया था। प्रसिद्ध बनाने का श्रेय जाता है रामविलास, ये जो राम प्रसाद बिस्मिल है उनको, लेकिन इसके रचयिता कौन है? तो बिस्मिल अजीमाबादी। क्वेश्चन नंबर 13 है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन 1905, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, ये एक प्रश्न और भी आता है कि इनमें से कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी नहीं थे? तो याद रखिएगा 1905 के टाइम में, स्वदेशी आंदोलन के टाइम में महात्मा गांधी नहीं थे, क्योंकि वो थे उस टाइम में साउथ अफ्रीका में। 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? विदेशी धरती पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वजा फहराने वाली थी मैडम बिगाजी कामा। ये फहराया गया था स्टुगार्ट में, स्टुगार्ट। कब? 1907 में, स्टुगार्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? यहाँ पे कौन सा जोड़ी इसमें से सही है? तो जो CR दास थे, CR दास उन्हें देशबंधु कहा जाता था, तो एकमात्र यहाँ पे सही है, देशबंधु CR दास। पहला दिया गया विनोबा भावे, तो ये प्रथम जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन से भी जुड़े थे विनोबा भावे, और पहली बार जमीन दान में भी दिए थे विनोबा भावे। आगे विलियम वेडेनबर्न, विलियम वेडेनबर्न, इनका तो कुछ खास है नहीं। 1907 में जो कांग्रेस के सभापति थे वो रास बिहारी घोष थे। आगे प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930, लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन 1930। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न। रॉबर्ट क्लाइव 1765 की बात होगी, 1765। इसमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद 1893। और खितरी के महाराज जो थे वो अमेरिका जाने के लिए उनका बंदोबस्त किए हुए थे, और विवेकानंद नाम भी उनका ही दिया गया खितरी महाराज का। उससे पहले उनका नाम क्या था? नरेंद्र था, नरेंद्र। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1923 में। और ये 1923 वही ईस्वी में इंटरपोल का स्थापना किया गया था, इंटरपोल का। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसकी रचना है, जिसमें इंडिगो खेती का जिक्र किया गया है? नील दर्पण है दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध हुआ था, अंग्रेज और किसके खिलाफ? वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के खिलाफ हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के खिलाफ, जिसमें अंग्रेज जीत गया हुआ था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया गया? पृथक निर्वाचन मंडल ये आरंभ हुआ 1909 का, भारत परिषद अधिनियम 1909, पृथक निर्वाचन मंडल, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1931 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था?
कोल विद्रोह ये सिंहभूम में हुआ था, कोल विद्रोह सिंहभूम में हुआ था। उसके जो नेता थे वो मदारी महतो और बुद्धो भगत थे। ये 1831-32 की बात होगी, 1831-32। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? गांधी जी पढ़ाई किए थे भावनगर में, सामल दास कॉलेज था, सामल दास कॉलेज भावनगर। ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका 66वां कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 65वें पे, इसका भी हिस्ट्री शुरू करते हैं। और कोशिश कीजिएगा जो आपको जैसे अजब टाइप का प्रश्न आता है ना, जैसे मैंने एक सरफरोशी की तमन्ना हो हमारे दिल में, उस टाइप का प्रश्न, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी के प्रश्न में वैसे ही आंसर आपको देना पड़ेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आगे है जो री एग्ज़ाम हुआ था 66वीं बीपीएससी का, वो तो इसके इतिहास के प्रश्न कवर करते हैं। प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। और नर्मदा और ताप्ती ये दो रिवर है जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, इस साइड बहती है, और ये डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती है, ये बनाती है एस्चुरी। भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। कब किया गया था? 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 तक इनका कार्यकाल रहा था, और इस वंश के सबसे शक्तिशाली थे मौर्य। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? ये मिला है गांधार शैली में, गांधार शैली। ऑप्शन नंबर ए। और ये जो गांधार शैली है इसे ही हिंद यूनानी शैली भी कहा जाता है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? 13वां अभिलेख। तो आंसर बनेगा यहाँ पे ई, 13वां अभिलेख में। आगे मध्यकालीन इतिहास यहाँ से शुरू होता है, मध्यकालीन भारत। पहला प्रश्न है इसमें, 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1565 में इसमें से हुआ था तालीकोट का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा का युद्ध। किसके बीच हुआ था? विजयनगर और दक्कन के बीच हुआ था, विजयनगर और दक्कन के बीच। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक रहा था, 1296 से लेकर 1316। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दीन ए इलाही अकबर के द्वारा, दीन ए इलाही अकबर के द्वारा। एक आता है इलाही संबत, ये 1583 में शुरू हुआ था, दीन ए इलाही या इलाही संबत। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? शिवाजी के टाइम में, शिवाजी के टाइम में था अष्टप्रधान। अब यहाँ से आधुनिक भारत है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन में नहीं है, आंसर बनेगा ई, वारेन हेस्टिंग। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ब्रिटिश, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। आई थिंक मैं इसमें वारेन हेस्टिंग कह दिया था, इसका आंसर होता है विलियम बेंटिंग। पहला गवर्नर जनरल पूछे तो विलियम बेंटिंग होता है, विलियम बेंटिंग। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति मेरठ से हुआ था, मेरठ। और उस टाइम में वायसराय कौन थे? हालांकि उस पहला वायसराय उसी के बाद बना लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग उस टाइम वायसराय थे। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। 15 नवंबर ही उनका जन्म होता है और झारखंड दिवस मनाते हैं इसीलिए 15 नवंबर को। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने किया 1875 में, 1875। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले कौन थे? हालांकि 3 लोगों को एक साथ मिला हुआ था, पर अगर नाम आए तो एस राधाकृष्णन का नाम आता है, एस राधाकृष्णन। इनका जन्म जो होता है वो 5 सितंबर को, और उसी दिन हम मनाते हैं शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस। पहली बार भारत रत्न मिलना शुरू कब से हुआ था? 1954 से। 3 लोगों को मिला हुआ था। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दूसरे कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। अगर पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो वो बदरुद्दीन तैयब होते हैं, हालांकि यही पूछा जाता है अधिक, पर दूसरा भी पूछ लिया गया। रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी दूसरे थे और पहले कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। हालांकि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारत सदस्य को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। वे 2 लोग कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी।
न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ये दोनों थे विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन हुआ था इसमें सम्मिलित। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा 1870 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया हुआ था? 33 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया हुआ था। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नील विद्रोह हालांकि नहीं दिया है, तो वो नकदी फसल था, वो तो नकदी फसल। ऑप्शन नंबर बी, जिसको तिनकठिया आंदोलन भी कहते हैं। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा अंकित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं था पूछा जा रहा। तो यहाँ पे ये दो उद्देश्य नहीं था इसका, और ये दो था। तो क्या उद्देश्य था इसका ये देख लेते हैं कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। इसीलिए जो राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था और इसके जो अध्यक्ष बने थे या जगह जगह पे हुआ, ताकि वो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। देखते हो कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सब कोई उसमें अध्यक्ष कभी ना कभी बना। तो मेन उसका उद्देश्य वही था। आगे 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत, ये विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किनके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण। मुस्लिम लीग ने अपनी वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब आरंभ किया? ये किया गया था जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके एक साल के बाद से, यानी 1906 से शुरू हुआ था, 1906 से। जर्मनी के समर्थन में काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ये किया जो विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच, तो उसी टाइम 1915 में किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ई। यहाँ पे द्वितीय दिया गया, पहले विश्व युद्ध के टाइम में। देवहागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। ये किसके नेतृत्व में था? देवहागा आंदोलन। ये किसान सभा के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में। आगे 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था किनके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था 1934 में, 1934। अब यहाँ पे 65वीं बीपीएससी का हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के प्रश्न। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो ये प्रियदर्शी। कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? सुश्रुत। देखिए हालांकि यहाँ पे सुश्रुत है, लेकिन गुप्त काल की बात करें तो वो धनवंतरी थे। तो आंसर यहाँ क्या बनेगा? ई। ठीक ना। सुश्रुत सर्जरी के पितामह माने जाते चिकित्सक थे, लेकिन गुप्त काल के कौन थे? धनवंतरी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? दाएं से बाएं खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? ये था ताम्रलिपि। ये पश्चिमी घाट पे था, कह सकते हो तमिलनाडु के आसपास। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? मुगल चित्रकला वो था जहांगीर के टाइम में, ऑप्शन नंबर ए। और जो चित्रकला का यूनिवर्सिटी होता है, म्यूजियम टाइप का था, वो किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। इसको तो फैक्ट्री हालांकि कहा जाता है, आर्ट फैक्ट्री, वो बनाया था अकबर ने। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए, मतलब ये 65वां जो है ना, ये मैंने एग्जाम दिया था और ये मैंने पास भी किया था। इसके बाद 66वां का मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया था, तो ये प्रश्न मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इस बार का, मैंने पास किया था ना। 7 है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान शिवाजी। अब ये देख रहे हो ना, जो अभी हम एक क्वेश्चन डील किए थे 66 का री वाला एग्जाम, तो उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था, रिपीटेड होता है। शिवाजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था?
सबसे ज़्यादा नहर फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली का उपयोग पुर्तगाली करता था। पुर्तगाली, पुर्तगाली ऑप्शन नंबर डी। आगे आधुनिक इतिहास। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? पहले थे विनोबा भावे, विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान आंदोलन जो हुआ था सबसे पहले भूमि भी वही दिए थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामाजी कृष्ण वर्मा, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर ए। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक ये लिखा गया था गणेश देवस्कर के द्वारा, गणेश देवस्कर, सखाराम गणेश देवस्कर। ऑप्शन नंबर ए। देशेर कथा पुस्तक गणेश देवस्कर के द्वारा, सखाराम गणेश देवस्कर पूरा नाम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम। कब हुआ था स्थापना? 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? नाइटहुड उपाधि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दिए थे। भारत समाज सेवक के संस्थापक कौन थे? भारत समाज सेवक गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो हुआ था इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस इस पुस्तक के लेखक हैं सी आर दास, सी आर दास। इंडिया फॉर इंडियंस। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय नहीं पूछा जा रहा तो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। पहली भारतीय पूछे तब सरोजनी नायडू। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमन, कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड लिट्टन। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? दांडी से किया गया था, दांडी 1930 में, दांडी। शराबंदी आंदोलन, शराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी, जेवी कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो गया। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ये किसके द्वारा था? रैयतवाड़ी प्रथा के अकॉर्डिंग, रैयतवाड़ी प्रथा। ऑप्शन नंबर बी। आगे है 64वां, बीपीएस 64वां। इसमें 30 प्रश्न आए थे हिस्ट्री से, तो वो देखते हैं इसको। प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से, मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन बीमा कदीफेसिस, बीमा कदीफेसिस। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। यह किसने व्याख्या किया था? आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गौ दान में देने की प्रार्थना की थी? बालपुत्र देव ने, बालपुत्र देव ने। ऑप्शन नंबर सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी ये किनके द्वारा लिखा गया था? ये एक व्यापारिक संबंध था और इसके बारे में स्पष्ट भी नहीं है कि किसने लिखा था, तो यहाँ पे आंसर बनता है ये ई, ठीक ना। ये मेनली जो था भारत और रोम के बीच जो व्यापार था उसके बारे में ये लिखा गया था। आगे मध्यकालीन भारत है, याद रखिएगा ये जो भी आंसर मैं बता रहा हूँ ये बीपीएससी का आंसर है। अगर आप नेट की बात करो गूगल पे तो उस पर लिखा है विलियम एच स्कॉफ, विलियम एच स्कॉफ। आगे प्रश्न है, बिहार पर
बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मिला है तबकात ए नसीरी से, तबकात ए नसीरी। ऑप्शन नंबर बी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? नपाई का आधा हिस्सा राजस्व के रूप में। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? शेख बहाउद्दीन ये थे सोहरावर्दी संप्रदाय से, सोहरावर्दी संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर ए। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित की थी? ये इसका हालांकि आंसर जो आयोग द्वारा दिया गया, इसका भी जानकारी क्लियर नहीं था। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ये विलियम फिंच का था, विलियम फिंच। इलाहाबाद में जो 40 स्तंभ युक्त मंजिल था उसके लिए, तो विलियम फिंच ने ऐसा कहा था। कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर किस सुल्तान को कहा जाता है? कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल आबिदीन को, सुल्तान जैनुल आबिदीन। अब यहाँ से आधुनिक भारत है। फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फैरेजी आंदोलन हाजी शरियतुल्लाह, हाजी शरियतुल्लाह। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी का है। आगे 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 लाहौर अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह का कारण नहीं था? तो यहाँ पे तीनों कारण सही है और एक अक्षमता नहीं था, सिपाही विद्रोह का क्षमता था वो तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश और भत्ते की रोकथाम, ये सब कारण हो सकता है, पर ये नहीं था। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? डी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी? उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी, चांदनी चौक से पालम तक। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद के निज़ाम ने नहीं की थी, हैदराबाद के निज़ाम ने। 1875 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो वहाँ पे ऊंची ब्याज दर लगाया गया था महाजनों के द्वारा, तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ऐसा कहा था? ये कहा गया था राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वैसे ही था, जबकि द हिंदू, द मिहिस्ता और बंगाली, ये सब समाचार पत्र राष्ट्रवादी था, ये तो बाद में बना। आगे प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा संयोजन है पहचानिए। मतलब इसमें से कौन कौन से जुड़े हुए थे? तो आत्माराम पांडुरंगा, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और नरोजी फुरदोंजी। आंसर यहाँ पे बी था। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंद केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों का नाम, जैसे पहले द हिंद का द हिंद है उसके कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर पहले नंबर पे आएंगे, सुब्रमण्यम अय्यर ये हो गए। उसके बाद केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली गंगा प्रसाद जो वर्मा, हिंदुस्तानी का गोपाल कृष्ण गोखले और सुधारक इसके थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे कब? उन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा तो जब सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस के में अभियुक्त बनाया उसके बाद से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही था। सरकार के विरुद्ध में असेंबली में बम फेंकने के कारण भगत सिंह जब बम फेंके थे उस टाइम उनकी उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 21 साल से थोड़े ज़्यादा। किस स्थल पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार में हुआ था, बिहार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ अपना सही होगा। अभी हालांकि वर्तमान में झारखंड है, अर्जुन मुंडा वाला बात। आगे है अंतः, अर्जुन मुंडा नहीं, कौन मुंडा थे? बिरसा मुंडा, हाँ बिरसा मुंडा। अंतः सदैव समिति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशक पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मेंस बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? व्हाइट मेंस बर्डन, ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने, सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था?
महात्मा गांधी का पहला था 17 वाला चंपारण सत्याग्रह 1917। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। वो प्रदेश था अपना बिहार। फरवरी 1938 में बिहार में चुनी गई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? तो इस्तीफा देने का कारण क्या था? राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। अब आगे हम 63वीं बीपीएससी पर। 63वीं बीपीएससी का जो क्वेश्चन है, प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वहाँ पे पक्की ईंट का जो इमारत मिला हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही था। मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज दोस्त था सेल्यूकस का। सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर ए। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? अर्थशास्त्र कौटिल्य का लिखा गया है। इसमें शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास दिया गया है। राजनीतिक शास्त्र कहा जाता है इसको। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? पिटक है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर डी। और जो रत्न होता है त्रिरत्न, वह है जैन धर्म का। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक के धम्म का मूल संदेश इसमें से कौन सा था? तो धम्म शब्द का जो तात्पर्य होता है प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रस्तुत की गई आचार संहिता। तो यहाँ पे आंसर बनेगा डी, इसमें से कोई नहीं। मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों का विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? ये किया गया इंडिका पुस्तक में, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है पुस्तक इंडिका, उसमें। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? फाहियान किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, 404 ईस्वी में। 414 ईस्वी में। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए, विलेज असेंबली। ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षण द्वार क्या कहलाता है? दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाता है? गोपुर। ऑप्शन नंबर बी। आगे मध्यकालीन भारत। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का हम्पी में। हम्पी। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासक के दौरान थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया जाता था? बलबन के टाइम में। बलबन। भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यूरोपियन पेंटिंग, ये किसके दरबार में हुआ था? अकबर के टाइम में। अकबर। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन अकबर के टाइम में हुआ था। अकबर। भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत शुरू होता है यहाँ से। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत की अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में किस देशी रियासत को नहीं मिलाया था? ग्वालियर को। ग्वालियर। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी का जो 1930 में नमक सत्याग्रह था, जो नमक कानून था उसको निरस्त करना और लोगों को आर्थिक राहत देना। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई यहाँ पे सही था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। केरल। 1921 मोपला विद्रोह केरल। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही था। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना। लॉर्ड मिंटो। आगे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यह स्थापना कांग्रेस के साथ ही 85 में हुआ था और इसमें फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी थे, जबकि डब्ल्यू सी बनर्जी वो इसमें थे, कांग्रेस वाले में थे। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढिंगड़ा को। मदन लाल ढिंगड़ा। भारतीय उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजन किया गया था? ये था 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? 3 गोलमेज सम्मेलन था, तो किस में भाग नहीं लिया था? तो पहला और लास्ट वाले में, ठीक ना, पहला और तृतीय। आंसर बनेगा ये। भीमराव अंबेडकर सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे।
महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन था, तो वो 1924 में हुआ था, 1924 में, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन का सदस्य इसमें से कौन सा नहीं था? बेवेल नहीं था, बेवेल, जबकि पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर ये सब कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा था? नाउ और नेवर रहमत अली ने, रहमत अली। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? विलियम बेंटिंग ने, विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम यह पारित किया गया था 1900 में, 1900। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? राज्य विभाग सरदार पटेल, सरदार पटेल की अध्यक्षता में, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे अब 60-62 का जो परीक्षा हुआ था उसका प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा कब की थी? 515 से लेकर 520, 515 से लेकर 520। चीन से आने वाले यात्री कौन कौन से थे? फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? टेराकोटा का हल बनावली से, बनावली। कलिंग नरेश खाड़वेल का संबंध किससे था? कलिंग नरेश खाड़वेल का संबंध चेदी वंश से था। चेदी वंश किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? अप्रहत जिसको जोता नहीं जाता था, जंगली भूमि जिसे जोता नहीं जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही था। आगे मध्यकालीन दीवाने अर्ज विभाग स्थापित था। दीवाने अर्ज रक्षा विभाग था, रक्षा विभाग। जयवंत, जसवंत और दसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट में किसके दरबारी थे? ये थे अकबर के, अकबर के। जयसंबत और दसावान। बहमानी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमानी राज्य का अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के टाइम में, देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। आगे आधुनिक भारत, जिसमें मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा होगा, ये किसने कहा था? ये कहा गया था डब्ल्यू हंटर के द्वारा, हंटर, ऑप्शन नंबर सी। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह इच्छा है कि भारत में रहते, मतलब मेरी उसकी इच्छा थी कि भारत में रहते हुए वो इसको देख सके और शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, मतलब इसको हेल्प करूं मरते तक। तो ये कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी। लंदन में 13 मार्च 1940 में सर माइकल ओडायर ने किसको गोली मारी थी? ये गोली मारा गया था उद्धम सिंह को, उद्धम सिंह, ऑप्शन नंबर डी। 1919 में जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे लॉयड जॉर्ज, लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता था? भारतीय क्रांति की जननी मैडम जी भिखाजी कामा रुस्तम को, मैडम जी भिखाजी रुस्तम कामा को, ऑप्शन नंबर डी। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्य, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ये था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। चिटगांव शास्त्र छापामारी, चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? सूर्यसेन ने, सूर्यसेन, ऑप्शन नंबर ए। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसमें से यंग इंडिया नहीं जुड़ी थी, जबकि संध्या, गदर, युगांतर ये सब क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नेहरू प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल के टिकट से चुनाव लड़ा हुआ था? तो ये लड़े हुए थे उदारवादी दल से, उदारवादी दल से, यानी ऑप्शन नंबर ए। स्वराज दल की स्थापना, स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद क्या हुआ? स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद, अच्छा किसकी असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई? इस क्वेश्चन का मतलब ये था। तो ये असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन असफल हुआ उसके बाद, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने गठित किया था? अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था?
कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 में। ऑप्शन ही नहीं है, 1946 में आया था। ऑप्शन बनेगा ई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, उसी का नाम चेंज हुआ था इंडियन एसोसिएशन का। 1976 में ही ये बना हुआ था और फिर कांग्रेस बना 85 में। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक विलियम कार्टिस को। विलियम कार्टिस, सर लियोनेल कार्टिस। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में 1936 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ अपना सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? सिविल सर्विस से उन्हें 1874 में हटा दिया गया। 1874। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? यह प्रारंभ किया गया था लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन, ऑप्शन नंबर बी। अब आ गए 56 से 59, तो इसके भी इतिहास के प्रश्न 30 प्रश्न है, कवर करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे BN स्मिथ नहीं है, जबकि RD बनर्जी, MS वत्स और KN दीक्षित इससे संबंधित है। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? गौतम बुद्ध सारनाथ में। सारनाथ। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा? देखिए इससे पहले ना ऑप्शन नंबर जो ई था ना, इनमें से कोई नहीं और इनमें से सभी, तो वो नहीं है, ये सब आसान होता था प्रश्न। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ह्वानसेंग। ह्वानसेंग, ऑप्शन नंबर बी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, एक मस्जिद है। तुजु के बावड़ी किस भाषा में लिखी गई है? तुजु के बावड़ी तुर्की भाषा में लिखा गया है, तुर्की भाषा में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? उस टाइम थे हकीम खान। हकीम खान। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। रायगढ़। भारतीय इतिहास, अब यहाँ से आधुनिक भारत है। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। 1773, ऑप्शन नंबर सी। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? असहयोग आंदोलन को, तो ये चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा कांड। बंग बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग बंग के बाद स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला है तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुगार्ट में। स्टुगार्ट, ऑप्शन नंबर डी ये सही है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ करमशाह। करमशाह। फराजी कौन थे? फराजी ये कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ये हुआ था पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह बड़ौदा में। बड़ौदा। बघेरा विद्रोह। भारत की मीडिया को नियंत्रण करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? भारतीय मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब पारित किया गया था मेनली? तो 1835, 67, 68, 78, 1908 सब में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 35 में कौन सा आया था? प्रेस अधिनियम। उसके बाद लाइसेंसिंग अधिनियम 67 में। 78 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और समाचार पत्र अधिनियम आया था 1908 में, मीडिया को नियंत्रण करने के लिए। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो यहाँ पे सारे के टाइम जैसे कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और आंदोलन में भागीदारी पर भी था। आंसर डी था। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों के लेखक कौन थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष। निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? ये कहा गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 1921 में पहली बार
पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था? मौलाना हसरत मोहानी ने। मौलाना हसरत मोहानी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी इसका किया गया था 1925 में, और जो स्वयं सेवक पार्टी थी इसका भी किया गया था 1925 में। तो आंसर है भी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था 1930 में, 1930 के दशक में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और ये असफल माना गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। अब देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न देखो कितना आसान है। हड़प्पा का कौन सा था? तो लोथल था। इस टाइप का, हुन का आक्रमण गुप्त काल में, तो ये सब टाइप का प्रश्न है जो अब पूछा नहीं जाएगा, इतना आसान प्रश्न। तो हालांकि मन है तो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो, भी पढ़ सकते हो, लेकिन मतलब ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक ना। हम यहाँ तक कंप्लीट किए क्योंकि ये अधिक इंपॉर्टेंट था, वो आपको पढ़ना चाहिए। तो इस सेशन को ये एंड करते हैं, और हम टॉपिक वाइज जैसे अभी हिस्ट्री कंप्लीट किए, फिर साइंस कर देंगे, बिहार विशेष भी कर देंगे, ज्योग्राफी कर देंगे, और अर्थव्यवस्था भी कर देंगे। पूरा टॉपिक वाइज हम कंप्लीट कर देंगे। सेशन अच्छा लगा हो और चाहते हैं कंटिन्यू रखे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है, और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कैसा लगा और क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि कौन सा सब्जेक्ट इसके बाद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।